हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गौराय। और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे ना, एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसी तरह सारा डिस्कस करते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट की ओर। तो आज हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक क्या है, हमारा लास्ट यूनिट, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी हमारा क्या है, सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है और ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे कि इकोलॉजी चैप्टर में, इकोलॉजी का जो यूनिट है, इसका सारा जो चैप्टर्स है उसका हम लोग एक साथ में ही देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा ज्यादा जोर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे एंड इट्स कैरेक्टर्स, इसका कैरेक्टर्स क्या है इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दूसरा चीज क्या है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब क्या, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये जो सारा चीजें हैं दैट आर कॉल्ड इंटरैक्शन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन। यहाँ से एग्जांपल्स आते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं और यहाँ से ये म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। किन लोगों के बीच में देखा जाता है, क्या है, किस तरह की रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबको पता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से एग्जांपल्स आते हैं, यहाँ से इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ये सारा का एक्सप्लेनेशन भी कभी कभी आते हैं। दैट मीन्स टाइप्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर एंड उसका एग्जांपल्स। ठीक है, इतना हम लोगों को देख लेना है यहाँ से। सेकंड नेक्स्ट चीज क्या है, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। ये सब कोई जानता है, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्वेश्चन इसी तरह से आता है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इससे ज्यादा कुछ घुमा के यहाँ से क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है इसको समझ ही नहीं पाते। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, किसी भी जो इन्फेक्शन है, कोई भी जो क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड्स है, लाइक पेस्टिसाइड्स में जो प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप का जो यूज होते होते और हमारे क्या फूड चेन में जाते जाते जब वो परमानेंटली फूड चेन में सेट हो जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि अक्सर बच्चे इसका क्या होता है, इसका आंसर जो है वो नहीं दे पाते। तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है। नेक्स्ट वन इज biodiversity hotspot, that is very 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 important. Biodiversity hotspot, that is very very important. Example of biodiversity hotspot and what is biodiversity hotspot, biodiversity hotspot क्या है और उनके एग्जाम्पल। इंडिया में कुछ कई सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसका एग्जाम्पल हम लोगों को पता रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन और डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एंड एग्जांपल ऑफ दिस, इन सीटू के अंडर में क्या क्या आता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है, इंडिया, इन इंडिया ओनली। ठीक है, ये देख लेना है। नेक्स्ट वन इज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन इज वेरी इजी, सबको पता है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, क्या कारण से होता है, किन किन कारणों की वजह से एयर एंड वाटर का पॉल्यूशन होता है और इसको हम लोग कैसे इसको रोके। ठीक है, और इसका इफेक्ट्स क्या है, अगर पॉल्यूटेड होते हैं एयर एंड वाटर तो उसमें इफेक्ट्स क्या क्या दिखेंगे और इसको हम लोग कैसे रोकें। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने से, दिमाग लगाने से इसका आंसर मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम सेम ही होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या है, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट क्या क्या है, उसके अंडर में क्या क्या है, ये याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, व्हाट इज ओजोन लेयर, तो व्हाट इज ओजोन लेयर जनरली नहीं आता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसका कॉजेस एंड इफेक्ट। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दैट रिजल्ट इज ओजोन होल। ठीक है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीटेड होंगे तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, ओजोन होल बनेगा। ठीक है, तो ये ओजोन होल बनने का कॉज क्या है, क्यों होता है ओजोन होल, बाय द कॉज ऑफ द मेन कॉज ऑफ ओजोन होल इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एंड इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या है, उसके वजह से क्या होता है, यूवी रेज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में
एंटर करता है, जो जिस यूवी रेज को क्या करता है, जनरली ओजोन लेयर जो है वो रोक के रखता है। तो ये जो मेन कॉज एंड इफेक्ट है, इसको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट चीज, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, ये सारा याद रखना है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन से गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि सपोज तुमको 3-4 गैस का नाम दे दिया और उस पर लिखने बोला, चूज करने बोला जाएगा कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ठीक है। और अगर 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में देगा तो क्या आएगा, द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, क्या इफेक्ट्स है, ग्रीन हाउस गैस बनने का इफेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी जो बात कर रहे थे ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन कैसे आता है, कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, या फिर राइट द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और या शॉर्ट नोट में वो तीनों चीज कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ओजोन होल के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को फैक्टर्स जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नैटलिटी एंड मॉर्टलिटी। नैटलिटी क्या है, मॉर्टलिटी क्या है। नैटलिटी मीन्स व्हाट, birth rate, and mortality means death rate. Death rate in what, in a particular area in a particular time, ठीक है। तो तभी वो natality या mortality कहलाएगा, ठीक है। तो natality and mortality का generally क्या है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए ही बोला जाता है, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पर बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारा इस पोर्शन से है, और ये सारे टॉपिक्स जो है इन चैप्टर से दैट आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर हाल में इनको अच्छे से देख के जाना है। मोस्ट वेटेज पार्ट ऑफ द दिस यूनिट इकोलॉजी। इसके अलावा भी बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इन पे कुछ खास ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।